Good morning everyone. Today we will start lesson 3 baby means bachcha. And we have already known the Hindi meaning of new words. Still I am repeating the pronunciation of these words. So listen carefully. Band, blaze, bond, cheek, cherub, darling, forehead, pearly, sparkle, spain, starry, stroke. And this is a poem, and in this poem there are two persons who are talking themselves. And here the poet is asking some question to baby, and baby also replying very smartly. So let we start this poem to read. Where did you come from, baby dear? प्यारे बच्चे, तुम कहाँ से आए हो? Out of the everywhere into this here. कवि पूछता है बच्चे से कि प्यारे बच्चे तुम कहाँ से आए हो? बच्चा जवाब देता है कि इस दुनिया को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर मैं इस जगह से कहीं बाहर दूसरी जगह से, दूसरी दुनिया से आया हूँ. Where did you get those eyes so blue? तुमने यह इतनी नीली आंखें कहाँ से पाई है? Out of the sky as I came through. जैसे ही मैं आया उस आकाश, उस आसमान से बाहर, मैं यह नीली आंखें मुझे मिल गई. What makes the light in them sparkle and spin? तुम्हारी इन चमकती आंखों में जो चमक और ये जो घूर्णन, ये चक्रण है, किसने बनाया है? Some of the starry twinkle let in. बच्चा जवाब देता है कि कुछ वो जो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, उन्होंने अपनी टिमटिमाहट मेरी आंखों में छोड़ दी, जिसके कारण यह, और आंखें भी जैसे तारों की तरह टिमटिमाता है. जब वो घूमता है इधर से उधर, तो वो उसमें जो चमक है वो एक टिमटिमाता तारों की तरह लगता है. तो इसलिए जब बच्चा से कवि पूछते हैं कि तुम्हारी आंखों में इतनी चमक और इतना चक्रण किसने बनाया, तो वो जवाब देता है कि वो जो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, उन तारों ने मेरी आंखों में अपनी टिमटिमाहट छोड़ दी. Where did you find that little tear? तुमने यह थोड़ी सी आंसू कहाँ से पाया? I found it waiting when I got here. मैंने इसे पाया जब मैं यहाँ आने का इंतजार कर रहा था. तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और बच्चा की रोने की आवाज़ आती है, और जब बच्चा नहीं रोता है तो लोग उदास हो जाते हैं और उसे रुलाने की कोशिश करते हैं जब एक नवजात शिशु की जन्म होती है. तो यहाँ पर जैसे ही कवि पूछता है कि तुम्हारी आंखों में ये छोटी सी आंसू क्यों है, कहाँ से पाया, तब वो कहता है कि जैसे मैं इस दुनिया में आने के लिए प्रतीक्षा किया, मैंने अपनी आंसू पा लिया. What makes your forehead so smooth and high? तुम्हारी ये जो ललाट है, ये जो मस्तक है, इन मस्तक को इतना स्मूथ, इतना सॉफ्ट, स्मूथ और ऊंचा किसने बनाया? ए सॉफ्ट हैंड स्ट्रोक्ड एट इट एज आई वेंट बाय. मैं जिसके द्वारा भेजा गया, उनके द्वारा एक मुलायम, एक कोमल हाथों से जैसे ही स्पर्श किया गया, मुझे यह फोरहेड मिल गया. What makes your cheek like a warm white rose? तुम्हारी ये जो गाल है, इसको एक सफ़ेद गर्म गुलाब की तरह किसने बनाया? I saw something better than anyone knows. बच्चा कहता है कि मैं थोड़ा दूसरों से अलग लगना चाहता था, इसलिए मुझे यह मिल गया, मुझे ये सफ़ेद गर्म गुलाब गाल मिल गया. Whence that three-cornered smile of bliss? अब कवि पूछता है कि यह 3 कोने वाली मुस्कुराहट, ये सुखद हंसी मुस्कुराहट तुम्हें किसने दिया? 3 angels gave me at once a kiss. बच्चा जवाब देता है कि जैसे ही 3 परियों ने मुझे एक साथ किस किया, मुझे यह मुस्कुराहट मिल गई. Where did you get this pearly ear? तुमने यह मोतियों का कान कहाँ से पाया? God spoke and it came out to hear. भगवान ने मुझे पुकारा और यह सुनने के लिए बाहर आ गया. Where did you get these arms and hand? अब कवि कहता है कि तुमने यह बाहें और हाथ कहाँ से पाया? Love made itself into bond and bands. बच्चा जवाब देता है कि प्यार के बंधन और संबंध ने इसे खुद ब खुद बना दिया, खुद ही बना दिया. Feet, whence did you come, you darling things? कहता है कि तुम्हारे ये जो प्यारी प्यारी पैर है, ये प्यारी चीज़ कहाँ से आया? From the same box as the cherub's wings. बच्चा जवाब देता है कि यह
उसी फरिश्ते के उसी बक्से से आया, उसी संदूक से आया जहाँ स्वर्गदूतों के पंख होते हैं। हाउ डिड दे ऑल जस्ट कम टू बी यू। अब कहता है कवि कि लेकिन कैसे कैसे तुम सिर्फ तुम बनकर आए। यहाँ पे कहता है कि केवल तुम ही बनकर यहाँ पे कैसे आ गए। गॉड थॉट अबाउट मी एंड सो आई ग्रीव। भगवान ने मेरे बारे में सोचा, सो मैं यहाँ पर आ गया। बट हाउ डिड यू कम टू अस यू डियर। अब कहता है कि लेकिन तुम हमारे बीच कैसे आए। गॉड थॉट अबाउट यू एंड सो आई एम हेयर। भगवान ने आपके बारे में सोचा, सो मैं यहाँ आ गया। तो जब कहता है कि तुम ही बनकर क्यों आए, कवि कहता है, तो क्या कहता है कि भगवान ने शायद मेरे बारे में सोचा कि मुझे दुनिया में जाना चाहिए, तो मैं आ गया। और जब कहता है कि आए तो आए, हमारे बीच कैसे आए, तो बच्चा जवाब देता है कि भगवान ने आपके बारे में सोचा और मुझे भेज दिया। मतलब कोई भी मम्मी पापा जब निसंतान होते, जिनके बच्चे नहीं होते, तो वो अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं। तो उनकी तरस खाकर भगवान ने, आपकी तरस खाकर भगवान ने मुझे भेज दिया। तो यह कविता आपकी समाप्त होगी। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है जॉर्ज मैकडोनाल्ड। तो ये एक बहुत ही स्वीट कन्वर्सेशन था कवि और एक बच्चे के बीच में, जिसमें बच्चे ने बहुत ही स्मार्टली उसके हर प्रश्न का जवाब दिया। और जैसे कि इस चैप्टर में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस उन वाक्यों को कहा जाता है जो प्रश्न पूछे जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जिसका अंत हमेशा प्रश्न चिन्ह से होता है। तो आपको यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चुनना और समझना बहुत ही आसान है, तो आपको समझ में आना चाहिए। और फर्स्ट पार्ट हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा। तो सिंपल सेंटेंस का अंत हमेशा फुल स्टॉप से होता है, जिसमें ना ही कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, ना ही कोई आदेश होता है, ना ही कोई रिक्वेस्ट होता है, और ना कोई सजेशन होता है, ना कोई सुझाव होता है। तो ऐसे सिंपल सेंटेंस को जो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ के कुछ आपको एक्सरसाइज खुद भी बना लेनी चाहिए, और यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है वो भी आप याद कर लें। थैंक यू।